नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह में शामिल होंगे। वे 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के केरल दौरे पर आज शाम कोच्चि पहुंचेंगे। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जेद्दाह में भारतीय वायुसेना के 2 विमान तैनात और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। वे 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य पंचायतों को जेम के माध्यम से अपने सामानों और सेवाओं के विपणन में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री विकास की ओर साझे कदम अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। समावेशी विकास पर केंद्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। श्री मोदी लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आरती श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रीवा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह तथा कई केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय केरल दौरे पर आज शाम कोच्चि पहुंचेंगे। वे कोच्चि में रोड शो के बाद एक युवा सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे राज्य में कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम कोच्चि नौसेना हवाई अड्डे से थेवरा तक रोड शो करेंगे। वे सेक्रेड हार्ट कॉलेज मैदान में युवम 2023 युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य के समेकित और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठन वाइब्रेंट यूथ फॉर मॉडिफाइंग केरल द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में हजारों युवाओं के भाग लेने की आशा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का ईसाई समुदाय के विशिष्ट लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। कल श्री मोदी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह में देश की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि जल मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,337 करोड़ रुपए की ये परियोजना कोच्चि और आसपास के द्वीपों को जोड़ने वाली एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल नौका प्रणाली प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक साइंस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे और कई रेलवे विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के करनाल और हिसार का दौरा करेंगी। वे करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिन की इस बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास करेंगे। बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के अलावा आमंत्रित सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे।
बैठक में 21वीं सदी की साझा चुनौतियों के समाधान के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने और भविष्य के समावेशी शहरों के वित्त पोषण पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इस बैठक में होने वाली बातचीत वर्ष 2023 में G20 देशों की वित्तीय कार्य योजना के लिए स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराएगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज तमिलनाडु के चेन्नई में IIT डिस्कवरी परिसर में पत्तन जलमार्ग तथा तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 77 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये केंद्र देश के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वायुसेना के 2 विमान सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जेद्दा में तैयार खड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि INS सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सूडान का वायु क्षेत्र सभी विदेशी विमानों के लिए बंद है और जमीनी मार्ग से पहुंचने में भी जोखिम है। सरकार सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय कर रहा है। सूडान में भारतीय दूतावास संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मतदान 10 मई को होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। NSS संगठन से जुड़े सदस्यों के अलावा कई लोगों ने साइक्लोथॉन में भाग लिया। मतदान करने के वादे के बाद वे टाउन हॉल तक साइकिलिंग करते निकले। विधान सौदा के पास में कब्बन पार्क के उस पार हडसन सर्कल में एक और स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ नुक्कड़ नाटक और लोक नृत्य की टोलियां जमा हुई थी। काफी तादाद में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस समूह को संबोधित करते हुए बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ जी ने बताया कि बेंगलुरु में मतदान की संख्या घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बेंगलुरु मतदाताओं से अपील की कि वह मई 10 तारीख को बाहर निकलकर अपना मतदान करें। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता के विजेता 30 अप्रैल से 10 मई तक संसद आएंगे। ये प्रतियोगिता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। पहले चरण में करीब 500 छात्र दिल्ली आएंगे। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 82वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का भगवान बिरसा मुंडा पर विचार, जिसमें उन्होंने लोगों से उनसे प्रेरणा लेने की अपील की है। भारतीय साहित्य और शास्त्रों में
प्रकृति और पर्यावरण के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखने का संदेश दिया गया है। भारत में कई महापुरुष हुए जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसी ही हस्ती रहे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले सेनानी भी रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें बिरसा मुंडा के इन्हीं रूपों में याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट भी किया है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन विषय पर एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में वर्ष 2030 तक मलेरिया समाप्त करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर चर्चा होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता इस संबंध में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल। श्रोता अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुरुगन छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला किले के बीच नई रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खी के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। देश भर की पंचायती राज संस्थाओं को आज प्रधानमंत्री के संबोधन, 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराने तथा 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपने की खबर को अखबारों ने महत्व दिया है। हरिभूमि लिखता है कि जल जीवन मिशन की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिंसा से प्रभावित सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सरकार की आकस्मिक योजनाएं और कवायद अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिन्दुस्तान ने लिखा है जेद्दा में विमान तैनात। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को पंजाब में मोगा से गिरफ्तार किए जाने और डिब्रूगढ़ जेल भेजने की खबर आज अधिकांश अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला ने चीन के साथ कल 18वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता होने का समाचार दिया है। जनसत्ता ने लिखा है डेमचौक और देपसांग से सैनिकों की वापसी पर भारत ने दिया जोर। राजस्थान पत्रिका की खबर है कि सेना में होवित्जर तोप और रॉकेट चलाएंगी महिला अफसर। कमांड रोल में 5 महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के प्रयास तेज। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण पंजीकरण 30 तारीख तक रोका गया, लिखता है नवभारत टाइम्स। राजस्थान पत्रिका ने बॉक्स में लिखा है राजस्थान में जैव विविधता के लिए 1257 करोड़ रुपए निवेश करेगा फ्रांस। अपने विशेष आलेख में कुछ अखबारों ने जिक्र किया है कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय की 6 मई को ताजपोशी होगी। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है इस दौरान नहीं दिखेगा कोहिनूर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह में शामिल होंगे। वे 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के केरल दौरे पर आज शाम कोच्चि पहुंचेंगे। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी और सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जेद्दा में भारतीय वायुसेना के 2 विमान तैनात। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।